बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया जी, दोबारा से आप लोग आ गए। हम लोगों ने लास्ट टाइम मस्जिद अक्सा को देखा था और आई होप कि आपको याद होगा वो सब कुछ और इंशाल्लाह बेनिफिट किया होगा आपने उससे। आज हम मस्जिद अक्सा से थोड़ा-सा बाहर निकलेंगे, ठीक है? मस्जिद अक्सा को तो हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट टाइम देखा था। अब हम देखेंगे ज़रा उसके आस-पास क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी जगह पे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। कुछ अच्छी ज़ियारतें हैं वहाँ पे देखने वाली। मैं सब कुछ नहीं दिखा पाऊँगा आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। आपको याद होगा अभी तक जो हमने किया है काम, हमने ये 3 काम ऊपर के कर लिए हुए हैं। हमने देख लिया जब हम पहुँचते हैं फ़लस्तीन तो एक्सपीरियंस क्या होता है एयरपोर्ट पे। फिर मस्जिद अक्सा के अंदर हमने अच्छी खासी डीप डाइव कल लास्ट टाइम की थी। फिर हमने थोड़ी-सी नाइट लाइफ भी देखी थी लास्ट टाइम। आज हम जाएँगे खानका पे सलाहुद्दीन अल अय्यूबी की खानका के ऊपर। ये आपको नक्शा याद होगा जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है? 4 क्वार्टर्स हैं, मुस्लिम क्वार्टर, ज्यूइश क्वार्टर, अर्मेनियन और क्रिश्चियन। तो खानका जो है सलाहुद्दीन अल अय्यूबी की मुसलमानों के क्वार्टर में ही मौजूद है, एक मस्जिद के अंदर से रास्ता जाता है। और ये खानका का मतलब क्या है? खानका का मतलब ये है कि ये वो जगह है जहाँ ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे, जब इन्होंने फ़तह कर लिया था जेरूसलम को, तो ये जब अलग होना चाहते थे ना दुनिया से, अल्लाह ताला के ज़िक्र में जब मशगूल होना चाहते थे या अलग अलहदगी इख्तियार करना चाहते थे, तो ये इस जगह पे आके रहा करते थे। ठीक है? ये जो खानका है इसकी एंट्रेंस ये आपको उल्टे हाथ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखें लिखा भी अल खानका अस्सलाहिया। ठीक है? सलाहुद्दीन अय्यूबी खानका है। इसके अंदर आप जाते हैं तो एक मस्जिद बनी हुई है और उसके अंदर से एक रास्ता जाता है और इसके साथ एक मदरसा भी चलता है जिसको अल हुदा कहा जाता है यहाँ पे। इस खानका के का जो बाहर का हिस्सा है, ये जो ऊपर रूम है एक छोटा-सा, ये एक छोटा-सा रूम है जो ये यूज़ किया करते थे उस दौर में, ठीक है? अगर इन्होंने अलग-थलग रिहाइश इख्तियार करनी थी। और ये जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है, ये उस ज़माने में एक मस्जिद का गुंबद हुआ करता था, ठीक है? ये असली हालत में? ये सब असली हालत में है। सब ऐसे जी, जी, वैसे ही मौजूद है और ये इस खानका की अंदर से एक दीवार की तस्वीर है, ठीक है? मेरी खुद की भी तस्वीरें हैं इसके अंदर कमरे की, वो मैं नहीं लगा सकता, उसकी वजह ये है कि उसमें लोग कुछ ऐसे भी हैं मेरे साथ जो नहीं चाहते कि मैं उनकी तस्वीरें पब्लिक इस तरह बताऊँ। ठीक है। तो मैंने किया ये है कि मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अरेंज की है। यूट्यूब पे पड़ी हुई है ये वीडियो, ये एक साहब ने डाली हुई है और ये थोड़ा-सा आप व्यू देख लें इस कमरे के अंदर का। अच्छा। मैं इस वीडियो को थोड़ा-सा चलाता हूँ और इंशाल्लाह उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, इसमें आवाज़ नहीं है। ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, ये कमरा उसी तरह से रखा गया है आज तक जैसे कि सलाहुद्दीन अल अय्यूबी के दौर में था। अच्छा। ये वही फर्नीचर है, ये वही सब कुछ है, उसी दौर से चल रहा है। ऑफ़ कोर्स उस ज़माने में तस्वीर तो नहीं होती थी, ये कैमरे नहीं होते थे। तो ये कुछ डेकोरेशंस भी उन्होंने किए हैं, लेकिन ये कमरा जो है आज तक मेंटेन किया जाता है। एक लोकल फ़लस्तीनी फैमिली है, जो कि इसको मेंटेन करती है। आप जब जाते हैं तो ये वो कमरा खोल के आपको दिखाते हैं। आप जाके अंदर देख सकते हैं। तो हमने इन सोफ़ों पे बैठ के काफ़ी उस इनके बारे में डिस्कशंस भी की थी, तस्वीरें भी ऑफ़ कोर्स हमारी हैं, कुछ इनके साथ। तो यहाँ पे आपको एक महसूस होता है कि यार इंसान जिसने फ़तह किया था, इतना बड़ा लीडर था वो और उसका एक इतना छोटा-सा कमरा है, जिस पे वो जाके वो कर उस ज़माने में लग्ज़री की अहमियत नहीं ज़्यादा होती थी, मकसद की अहमियत ज़्यादा थी, ठीक है? इस कमरे को जब आप देख लें तो इसके पास छोटा-सा गुंबद मैंने भी थोड़ा-सा आपसे डिस्कस किया। इस गुंबद की भी एक अहमियत है। सलाहुद्दीन अल अय्यूबी के दौर में ये गुंबद जो था ये एक मस्जिद था। आज ये मस्जिद नहीं है, ठीक है? ये एक चर्च का गुंबद है और इस चर्च की एक बड़ी अहमियत है स्पेशली क्रिश्चियंस के लिए। उसका हमारा समझना ज़रूरी है, ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो चर्च है इसको कहा जाता है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। ये बोलना ज़रूरी नहीं है आपके लिए अगर मुश्किल लग रहा है। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर कहा जाता है। ये इस चर्च की अहमियत ऐसी है क्रिश्चियंस के लिए जैसी खाना काबा की आपके लिए, ठीक है? ये पूरी दुनिया से क्रिश्चियंस इस चर्च में आते हैं और पिलग्रिमेज यानी वो समझ लें जो पिलग्रिम को अब हमारे यहाँ हाजी कहा जाता है, तो यानी ज़ियारत करने आते हैं पूरी इस चर्च की, पूरी दुनिया से क्रिश्चियंस उसके।
क्यों करते हैं ऐसा? इस चर्च के अंदर एक चीज है एक्चुअली, वो चीज क्या है? वो चीज है ये स्लैब, अच्छा। ठीक है? ये वो चीज है स्लैब, ये है जनाब एक टुकड़ा पत्थर का। मैं इसको जरा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये पत्थर का जो टुकड़ा है ना, इसके बारे में क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं, मुसलमानों का तो नहीं है ये बिलीफ। क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब मार दिया गया, क्रूसिफाई कर दिया गया लटका के, तो उनकी बॉडी को इस पे लाके रखा गया था। अच्छा। ठीक है? क्रिश्चियंस का बिलीफ ये है और ये इस चर्च के अंदर है। आप जाके देख सकते हैं, अगर आप टूरिस्ट के तौर पे जा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं ये चीज़ें। मैं नहीं गया चर्च के अंदर क्योंकि हमारा मकसद कुछ और था, मैं किसी चर्च के अंदर नहीं गया हूँ वहाँ पे। हम तो रमज़ान का आखिरी अशरा गुज़ारने गए थे। तो ये तस्वीर भी मेरी खींची हुई नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि आप देख सकें। ठीक है? तो यहाँ पे इस ये जो पत्थर का टुकड़ा है, इसकी अहमियत क्रिश्चियंस के लिए ऐसी है जैसी आज हजर अस्वद की आपके लिए। अच्छा। यानी हजर अस्वद को आप पब्लिक के लिए खोल दें कि आओ, जिसने बोसा देना है दे दो, जिसने टच करना है कर लो, आपको जगह नहीं मिलती बिल्कुल भी। कैसे लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर, है ना? इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए इस पत्थर की बड़ी अहमियत है। अगली तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। मोर और लेस वैसे बिहेव करते हैं जैसे आज मुसलमान हजर अस्वद के साथ बिहेव करता है। ठीक है? आफ्टर ऑल ये एक पत्थर है, ठीक है? इसमें इसकी उससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है और मुसलमानों का तो ये बिलीफ भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। मुसलमान तो बिलीव करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास हैं, उठा लिया था अल्लाह ताला ने। लेकिन ख़ैर इनके रिलिजन में, इनके फेथ में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे ये आते हैं और इसको बोसा देते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। इसलिए इस चर्च की एक बहुत अहमियत है। इस चर्च की चाबियाँ भी हैं। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जो कि आप लोगों को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। ये चर्च जब जब सुल्तान सलाहुद्दीन अल अय्यूबी ने फतह किया जेरूसलम को, उन्होंने हर दीन पे अमल करने वाले को, यानी हर रिलिजन को उसके हकूक दिए। यहूदियों के अपने हकूक थे, क्रिश्चियनों के अपने हकूक थे, मुसलमानों के अपने हकूक थे। अब क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत तरह के हैं। कुछ अर्मेनियन थे, कुछ इवेंजेलिकल थे, कुछ रोमन क्रिश्चियंस थे, कुछ और थे। अब हर क्रिश्चियंस के अंदर भी ना उस तरह के फ़िरके होते हैं जैसे आज आपको इस्लाम में नज़र आते हैं। अब हर फ़िरका चाहता था क्रिश्चियंस का इस चर्च की चाबी मैं रखूँ। दूसरा फ़िरका कहता था नहीं, इस चर्च की चाबी तो मैं रखूँगा। तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है? तो उसको सॉल्व करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अल अय्यूबी ने इस चर्च की चाबी एक मुसलमान फैमिली के हाथ में कर दी। उस दौर में, उस फैमिली का नाम जोडा फैमिली कहा जाता है, या इनको अल गौदिया फैमिली भी कहते हैं। आज तक उस दौर से, आज तक कई सौ साल बाद तक, आज भी मुसलमान फैमिली है जिसके पास इस चर्च की चाबी है। ये क्रिश्चियंस के लिए सबसे ज़्यादा होली जगह है, सबसे ज़्यादा मुकद्दस जगह है दुनिया के अंदर और इसकी चाबी मुसलमान फैमिली के पास है, ठीक है? और वो जो मुसलमान फैमिली है, उसको इसलिए चाबी दी गई क्योंकि उस ज़माने में भी मुसलमानों को ट्रस्टवर्दी समझा जाता था कि एतबार के काबिल लोग हैं, ठीक है? तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए। ये एक वीडियो है सीएनएन की, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रा आप देखें। Abid Judah makes his way through the narrow alleys to his job. He carries with him the obligation of centuries. Good morning, Andre. His ancestors have held this job. Now it is his turn. He's entrusted with the key to the Church of the Holy Sepulchre. This is the site where the Bible says Jesus Christ was crucified. It is one of the holiest sites in Christianity. And its key belongs to a Muslim family, a neutral guardian for a site sacred to so many Christian denominations. Judah shows us the family cupboard. Inside is a Quran and a Bible. He considers the church a second home. The contracts for the guardian of the key date back hundreds of years. He shows us the oldest contract in his home. It was written in 1517. This is the family heritage, he says. It's all we family. And this is not only an honor for our family, this is an honor for all Muslims in the world. He has pictures of his great-grandfather who cared for the key at the turn of the last century. In this family, that's recent history.
This is the key to one of the holiest places in Christianity. And every morning, this key opens this key for 500 years. For more than 850 years. He tells me what we pass to the next generation is not only the key, but also the way you respect other religions. At 4 in the morning on Holy Thursday, the Armenian Orthodox offer their prayers. Next will be the Franciscans, then the Greek Orthodox, and others. Judah protects the church key for all of them. It's a model of coexistence dating back centuries that can serve as a lesson of interfaith harmony even to this day. Or Lieberman, CNN, Jerusalem. मैं क्विकली से ट्रांसलेट कर देता हूँ इसको। इसमें आपको जो साहब नजर आए वो एक मुसलमान फैमिली, जूडा फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये जो साहब हैं इनके पास की है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये रोज सुबह जाते हैं और चर्च को खोलते हैं और शाम को जाते हैं और चर्च को बंद करते हैं। आप जब वहां पे होते हैं तो आप उस टाइमिंग्स पे यहाँ पे जा सकते हैं और आप इन्हें देख सकते हैं कि यहाँ के चर्च को खोलते हैं और फिर बंद करते हैं। और चर्च के अंदर टाइमिंग्स बनी हुई हैं कि इस वक्त ये फिरके का क्रिश्चियन आएगा, इस वक्त ये फिरके के क्रिश्चियन की इबादत है, ये और एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इस चर्च की अहमियत क्रिश्चियंस के लिए है, ठीक है, और मुसलमानों के पास इसकी चाबी है। अब एक मस्जिद है, मस्जिद उमर बिन खत्ताब, इसका इस चर्च से ताल्लुक है थोड़ा सा। इस मस्जिद के पास मैं आपको लेके जाता हूं। जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने फतह किया था जेरूसलम को, वो सबसे पहले उतर के इस चर्च के पादरी के पास आए थे, क्योंकि ये उस वक्त चीफ पादरी था इनका, क्रिश्चियंस का, जिससे फतह किया था उन्होंने। तो इसके पास जब वो आए थे तो उस वक्त नमाज का वक्त हुआ, तो उस पादरी ने कहा कि आप नमाज पढ़ लीजिए चर्च के अंदर। तो हजरत उमर ने उस वक्त कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने कर दिया तो मैं मिसाल छोड़ दूंगा सबके लिए कि तुम जाके चर्चों में नमाज पढ़ो। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो कहा जाता है कि हजरत उमर ने उस वक्त पत्थर उठाए जमीन से और इस चर्च के बाहर फेंके और वो जगह जगह गिरे, और जिन जगहों पे वो पत्थर गिरे उसमें से एक जगह जाके हजरत उमर ने फिर वहां पे नमाज पढ़ी थी, ठीक है। उस जगह पे आज मस्जिद कायम है, जिसको मस्जिद उमर बिन खत्ताब कहते हैं, ठीक है। और वो मस्जिद ये है, ये मस्जिद बिल्कुल ऑपोजिट है इस चर्च के, ठीक है। और ये इस स्टोरी की वजह से है कि हजरत उमर आए थे और उन्होंने पत्थर फेंके थे और अब उनकी याद में यहाँ पे एक मस्जिद उमर बिन खत्ताब बना दी गई है, ठीक है। तो इस मस्जिद में आप जा सकते हैं, बड़ी सिंपल सी मस्जिद है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है लग्जरी। आप देख सकते हैं ये इसमें लिखा हुआ है मस्जिद उमर बिन खत्ताब, यहाँ पे ये इसकी एंट्रेंस है। और ये सिंपल सी बहुत छोटी सी मस्जिद है एक, जहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं जाके। हम लोगों ने भी यहाँ 2 नवाफिल पढ़े थे जाके, ठीक है। इस मस्जिद के बाहर एक कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, ये वाला, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो हजरत उमर ने किया था उस वक्त के यहूदी और क्रिश्चियंस के साथ जब उन्होंने फतह किया था, ठीक है, इस जगह को। ये एक और छोटी सी वीडियो है, ये मेरे टूरिस्ट गाइड हैं अब्दुल माजिद, बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने हमें सारी चीजें दिखाई और समझाई थी, ठीक है। लोकल फलस्तीनी है ये, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1 मिनट की वीडियो है, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी समझ आती तो ये वही बात बता रहे हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो आप छोटा सा इस क्लिप को देख लें। other side of this wall is the Church of the Holy Sepulchre. Other side of that, that's the Church of the Holy वो चर्च है Sepulchre. सामने। It's the place where the Christians believe it was the crucifixion of Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam. But what Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ma'idah, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Sayyidina Umar, he didn't say to the Christian, to Sophronius, I don't want you to pray because I don't believe in the crucifixion. He gave him very wise answer because it was answer prayer. And Sayyidina Umar said to the Christian leader, I don't want to give any excuse for the Ummah after me. He said, this is the place where Allah was praying. He said to him, as a result of your honest and wisdom, I took the stone and will drop this stone and where on the stone and will drop your blood. You will drink the rose. So when the stone was dropped, not just here, down there and up there, all that it was belonging. In the time of Allah, it was in the power. And this is the order. The second witness, there were 4 Muslim rulers. Amr ibn Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, Abd al-Rahman ibn Auf, Muawiyah ibn Abu Sufyan.
يعطينا الله اسمه صحابة. So then, remember it says that God sent Muhammad gave the Christians in Beit El, the Beit al-Maqdis. They gave them secure for everything. अब इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खालिद बिन वलीद, हजरत उमर बिन खत्ताब और इस तरह के बड़े बड़े नामों का के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। ये ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है यहाँ पे मार्बल की कटिंग बना के, लेकिन आप देख सकते हैं इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या दिया गया था, क्या हुकूक दिए गए उस दौर में। और ये मस्जिद उमर बिन खत्ताब की दीवार पे लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अहमियत इस मस्जिद की है। ठीक है, कि यहाँ पे हजरत उमर बिन खत्ताब का एक वाकया इस तरह का पेश आया। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं जरा थोड़ा सा यहूदियों के माइंडसेट की तरफ। अब मैंने आपको बताया कि 4 तरह के क्वार्टर्स हैं, मुस्लिम क्वार्टर है, ज्यूइश क्वार्टर है, क्रिश्चियन क्वार्टर है, अर्मेनियन क्वार्टर है। अभी हम वॉक करेंगे ज्यूइश क्वार्टर के अंदर, जो यहाँ पे यहूदी रहते हैं। ठीक है, ये जो क्वार्टर है ज्यूइश क्वार्टर, ये जब आप मुसलमान क्वार्टर को देख लेते हैं एक दफा, तो आपको समझ आता है कि ये ज्यूइश क्वार्टर बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड है। मुसलमानी जो क्वार्टर है वो बड़ा कम डेवलप्ड है, जरा गरीब गुरबा टाइप का ज्यादा लगता है वो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे दाखिल होते हैं तो ये एक एस्टैब्लिश्ड जगह नजर आती है। इसमें 2 वीडियोस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इसको खुद नरेट भी करूंगा। ये हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, ये मेरी खुद की बनाई हुई वीडियो है। ये हम वॉक करते हुए जा रहे हैं ज्यूइश क्वार्टर के अंदर। आप जैसे ही ज्यूइश क्वार्टर में दाखिल होते हैं, आपको सफाई सुथराई बड़ी नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारी चीजें चल रही होती हैं। इसराइल के झंडे जगह जगह आपको नजर आते हैं। मुसलमान आपको बहुत कम नजर आते हैं। अगर वहां पे कोई मुसलमान नजर आता है तो वो या तो टूरिस्ट होता है या लोकल नहीं होता, फिलिस्तीनी कोई यहाँ पे आपको नहीं नजर आते इस तरह के। और हर चीज और हर फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी हम यहाँ से जब सीढ़ियां नीचे उतर के जा रहे थे तो सामने से वो आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये स्कूल के बच्चे आ रहे हैं स्कूल से छुट्टी होकर। अजीब शोर शराबा इधर मौजूद था स्कूल के, ये सारे यहूदी स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ पे जो जबान बोली जा रही है वो एक हिब्रू है जो आपको सुनाई देती है, दूसरी इंग्लिश आपको सुनाई देती है, और इंग्लिश ऐसी सुनाई देती है जैसे अमेरिकन एक्सेंट होता है। बेशुमार अमेरिकन यहाँ पे मौजूद हैं, यहूदी। ठीक है, और ऑफ कोर्स ब्रिटिश भी आपको मिलते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे। एक से एक डिजाइनर शॉप आपको यहाँ नजर आएगी। ठीक है, अच्छी लग्जरी ज्वेलरी शॉप्स भी नजर आएंगी, बल्कि एक अभी राइट साइड पे आपको नजर भी आएगी। आपको ऐसा लगता है कि इसको इस तरह स्टैब्लिश किया गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक रफाइल, ये एक बड़ी लग्जरी किस्म की शॉप थी। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है खास तौर पे एक कंफर्टेबल लिविंग बनाने के लिए। ठीक है, तो ज्यूइश क्वार्टर के अंदर स्पेस भी ज्यादा है, ऑर्गेनाइज तरीके से ज्यादा रिहाइश है लोगों की, और साफ सुथरा है, और ये नया डेवलप्ड एरिया है। फिर एक ऐसे इलाके में मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ। ये जो इलाका है, ये जो हम वॉक कर रहे हैं, ये उस तरह का नहीं लग रहा होगा। अभी आपको ये थोड़ा सा डाउनग्रेडेड एरिया लग रहा होगा, लेकिन ये इलाका ऐसा है जो अभी काइंड ऑफ मिक्स्ड है। इसमें फलस्तीनी भी रहते हैं और ज्यूज भी रहते हैं, और ये ज्यूइश क्वार्टर का पार्ट है। और इसमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जो ज्यूज जो हैं फलस्तीनियों से खरीद चुके हैं, और उनका एक तरीका जो होता है वो ये होता है कि जो आपके घर की कीमत है उससे 3-4 गुना 5 गुना ज्यादा कीमत ऑफर करके आपसे वो घर ले लेते हैं। और एक जो फलस्तीनी है जिसकी एक इनकम लिमिटेड होती है और उसका फ्यूचर बच्चों का कुछ उसको पता नहीं होता, उसको नजर आता है कि ये तो बहुत बड़ा पैसा है। वो ना सिर्फ उसको पैसा देते हैं, बल्कि वो उसको उसकी मर्जी की नेशनैलिटी भी ऑफर करते हैं कि तुम किस मुल्क में सेटल होना चाहोगे बताओ, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जो भी हो। तो वो उसको ये सब चीजें देने के बाद बेसिकली उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि अगर तुम हमें घर बेचोगे और हम तुम्हें नेशनैलिटी दिलवा के तुम्हें सेट करवा देंगे, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हमारे से ये है कि तुम कभी भी, ना तुम ना तुम्हारी नस्लें वापस आएंगी फलस्तीन। ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो बहुत सारे फलस्तीनी ऐसे हैं जिन्होंने बेच दिए अपने घर और वो चले गए बाहर, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पे बेचने को तैयार नहीं। ठीक है, तो ज्यूइश क्वार्टर में ये चीज बहुत ज्यादा आपको नजर आएगी।
अब एक याद दहानी कराना चाह रहा हूँ, ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, उम्मीद तो यही करता हूँ कि याद हो गई होगी, याद नहीं तो अच्छा अंदाजा जरूर हो गया होगा, ठीक है। अब ये हमने सारी तारीख पढ़ी थी, मैं दोबारा इस पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी थिंकिंग ले जाना चाह रहा हूँ 1967 से लेके आज तक। 1967 में क्या हुआ था? 1967 में इसराइल ने यरूशलेम पे कब्जा कर लिया था, ठीक है, ये हुआ था। और जिस दिन कब्जा किया था 1967 में, उस दिन को आज ये यौम यरूशलेम या यरूशलेम डे के तौर पे मनाते हैं, ठीक है, जो यहूदी हैं। अब ये इसको ऐसे मनाते हैं, और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी मौजूदगी में ये दिन आया, और इस दिन क्या होता है वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आगे आपको पता चले क्या होता है, ठीक है। अब हम जाएंगे जरा यरूशलेम डे का तजर्बा करने के लिए, सही है। यरूशलेम डे में बेशुमार यहूदी आता है, पूरी दुनिया से आता है। ये आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, अगर आपको याद हो, ये है डमस्कस गेट। शुरू में मैंने आपको दिखाया था, बहुत बड़ा गेट है, सबसे बड़ा दरवाजा है यहाँ का। और आप देख रहे हैं कि कितने यहूदी यहाँ पे मौजूद हैं, भरे पड़े होते हैं वो। और इस दिन काफी कुछ डिफरेंट होता है। 3-4 बजे के बाद सारी शॉप्स बंद कर दी जाती हैं, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, आप इस ओल्ड सिटी के दरवाजों से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना, सब कुछ बंद कर दिया जाता है। ये वो दौर, ये अब ज़ाहिर है ये रमजान के वक्त फॉल किया था हमारी दफा में, आई थिंक 2 जून तारीख थी उस वक्त, तो ये फॉल हुआ था। और हम लोग जो उठे थे, वो उठे थे इस शोर से जो कि मैं अब आपको सुनाने वाला हूँ। ये तस्वीर जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हरी हरी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने अपने रूम की खिड़की से बनाई है, और मेरे रूम की जो खिड़की है उसका शीशा थोड़ा हरा हरा था, इसलिए ये आपको सब्ज लग रही है वीडियो, ठीक है। तो हमारी आंख खुली थी सुबह 6:45-7 बजे के लगभग, इन यहूदियों की इबादत से या इनकी शोर से। मैं ये आपको दिखाता हूँ। सब ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये अपनी हिब्रू जबान के अंदर कुछ पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन हिब्रू जबान में ये बड़े कंसिस्टेंट होके एक साथ मिलके पढ़ते हैं, और एक दो और इनके इस तरह के कुछ हैं जो कि पढ़ते हैं। तो इस शोर से हमारी सुबह आंख खुली, और मैंने जब अपने कमरे से बाहर देखा खिड़की से, तो मुझे ये नजर आया, और मैंने फौरन कैमरा उठा के इसको उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। और ये मस्जिद अक्सा के एंट्रेंस दरवाजे के बिल्कुल साथ हो रहा है, ठीक है। और ये मुसलमान क्वार्टर में हो रहा है, ये मुसलमानों का क्वार्टर है। इस दिन यहूदी जो है वो हर जगह जाते हैं, बेधड़क होकर जाते हैं, पुलिस आती है, उनको सपोर्ट करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, हर लिहाज से। ये सब होने के बाद हमने कहा कि चलो जी बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बाहर निकले। जब हम बाहर निकले तो हमें परेड नजर आई। अब हम लोग जाहिर है हम लोग जुब्बों में थे, ठीक है, और हमें देख के कोई भी कह सकता था कि ये मुसलमान है, ठीक है। और यहाँ पे मुसलमान इस तरह घूम रहे फिर रहे होते हैं, इस तरह कोई मसला नहीं है। तो हम लोग भी यहाँ पे खड़े हो गए और हमने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। ये एक और परेड की रिकॉर्डिंग है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। लेडीज कोई नहीं है इनके साथ? ये परेड जो है, ये मैंने आपको एक पीस दिखाया है इसका, इस काफी लंबी परेड थी।
लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये जो आपको जितने भी ज्यूज नजर आए हैं, ये सिर्फ लोकल ज्यूज नहीं है, ये ब्राजीलियन है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, पूरी दुनिया से है। इनमें से एक ब्राजीलियन ज्यू जो था, वो हमें देख के रुक भी गया और उसने हमारे साथ थोड़ी सी बात भी की थी। मैं आपको वो वीडियो नेक्स्ट में दिखाता हूँ। उसने जब हमसे पूछा तुम कहाँ से हो, तो मेरा जो दोस्त साथ खड़ा था उसने कहा पाकिस्तान से। ठीक है, मैं कहने लगा था इंग्लैंड से, तो उसने कहा पाकिस्तान से। ठीक है, तो वो कॉन्वर्सेशन मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। Where are you from? Pakistan. Oh, Pakistan? Yes. Oh, I like to go. I never been. It's ASEAN. It's next to us. But When are you coming next? When are you planning to come to Pakistan? one day. Come soon. Yeah. I like because it's next to us. I need to know. I know now go to Jordan Okay. in Jordan. this month. Okay. And after, you know, expect You maybe live here? from Brazil, but for now I here. And when I here, and I like to know our neighbors. Okay, Okay. that's a good thing. That's You a are good from thing. England? We live in England, yes. Oh, and from Pakistan before? Yes, Yeah. yes. Oh, we it's live in nice to visit in Pakistan. England. Yes, Yeah, it is that's nice. okay, It is nice. nice. We are very It's nice. welcoming people. Yeah, you're most you need welcome. car? You need to fly in a plane. You might want to join your friends. No, it's not my friend. Okay. I don't. Okay. Have a good day. खैर, ये एक टूरिस्ट यहूदी है जो कि यहाँ पे आया हुआ है और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ब्राजील से। ठीक है, इससे और भी बड़ी बातें हुई थी और भी कुछ और यहाँ पे वाकयात ऐसे पेश आए थे। तो खैर, ये जेरूसलम डे जो है, इस दिन जो ज्यूज होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ये दिखा सकें कि हम कंट्रोल करते हैं हर चीज को। ठीक है, पुलिस भी आती है, हर चीज आती है, मुसलमानों की शॉप्स को भी बंद किया जाता है, हर चीज होती है। और इस ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मस्जिद अक्सा जैसी मुकद्दस जगह पे आप आए, मुसलमानों की, इतने रश के साथ आए, इतने जुनून के साथ आए और कोई मिसहैप ना हो, यानी कोई ऐसा वाकया पेश ना आए जो कि अनफॉर्चुनेट सा हो, ना हो। ठीक है, तो इस तरह के वाकयात भी यहाँ पे पेश आए हैं। हमने यहाँ पे अनरेस्ट देखा, वो बाद में मशहूर भी बड़ा हुआ। अनरेस्ट का मतलब है कि थोड़ा सा मामलात खराब हो गए थे। ठीक है ना, तो उन मामला वो जो मामलात खराब हुए हैं उनकी वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। चंद सेकंड्स की वीडियोस हैं ये, 3 वीडियोस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हुआ ये था कि बेसिकली जो पुलिस है वहाँ की, उसने कहा कि जी मस्जिद अक्सा जो मस्जिद क़िबली है उसके अंदर कोई भाग के चला गया जिसको हमें पकड़ना है। तो वो उसके बाद वो अंदर आते हैं किसी की परमिशन लिए बगैर, जूते भी नहीं उतारते, कुछ नहीं करते, वो हर जगह जाते हैं और जो दिल चाहता है वो करते हैं। और जब ऐसा होता है तो मुसलमानों का रिएक्शन आता है वहाँ पे, और ये हमारे सामने की बातें हमने खुद देखी हैं अपनी आंखों से। ये मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुसलमान अल्लाहू अकबर के नारे लगा। ये हुआ इसलिए है क्योंकि जब पुलिस अंदर दाखिल होती है, जैसे आप देख रहे हैं अंदर आ रही मस्जिद अक्सा की तरफ, तो मुसलमान यूनाइट होकर अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं उनको कि तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्लाहू अकबर। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जब वो अंदर दाखिल हो रहे थे और मामला गर्म होने वाला था। ये उस टाइम की वीडियो, हो सकता है आपने देखी हो ये वीडियोस उस वक्त भी। ये वीडियो उस वक्त की है कि जब उन्होंने एक बंदे को पकड़ लिया था और वो उस बंदे को यहाँ से निकाल के लेके जा रहे थे। ये उस वक्त की वीडियो, अभी भी कोई ऐसा मसला यहाँ पे हुआ नहीं था। और ये तीसरी वीडियो उस वक्त की है जब ये मस्जिद क़िबली के अंदर दाखिल हुए थे और अंदर जाके इन्होंने एक शेल भी फायर किया था। उस शेल की शायद आपको आवाज़ भी इसमें सुनाई देगी थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, तो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं वहाँ पे, ज़ाहिर है वो एक बहुत सेंसिटिव जगह है। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो बेसिकली आपके ज़हन में एक सवाल आता है कि मुसलमानों की ये जगह है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, तो इस जो इसराइली हैं, जो यहूदी हैं, वो इसको ये शो करते हैं कि जी हम इसको कंट्रोल करते हैं, तुम्हारी होगी, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल हमारा है। 1967 में हमने ये कंट्रोल संभाल लिया था। तो कोई भी एक्सक्यूज बना के इस तरह के वाकयात होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जनाब, हमने जेरूसलम
एक्सपीरियंस भी कर लिया, दिन को देख लिया। अब हम चलते हैं ज़रा बाहर यरूशलेम से। अब हम जाएँगे, ये जो ओल्ड सिटी है, जिसके 8 दरवाजे हैं, इससे हम बाहर निकलेंगे और अब हम जाएँगे इंशाल्लाह वेस्ट बैंक, वॉल्स की तरफ। हमारे पास तकरीबन 25 मिनट है। देखते हैं हम कितना आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है? फिर इंशाल्लाह वहाँ से आगे कहानी बनाएँगे। हम लोग यरूशलेम में थे, आप लोगों को याद होगा अभी तक। इसके बाद हमने यहाँ जाना है, हमने एक जाना है बेथलेहम, एक हमने जाना है हलहूल, फिर हमने जाना है हिब्रोन और हमने जाना है वेस्ट बैंक भी। ठीक है? वेस्ट बैंक का बड़ा आपने नाम सुना होगा, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक वो जगह है जो कि दीवार बना के लॉक कर दी गई है। एक गाज़ा है जो कि यहाँ पे है, जिसमें आज तबाही हो रही है, ये गाज़ा है। ये यरूशलेम से काफ़ी दूर है। आप देख सकते हैं कंप्लीटली डिफरेंट शहर है। मैं यहाँ तो नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ वेस्ट बैंक ज़रूर गया हूँ, ठीक है? और इसके जो 4 दीवार, इसकी जो वॉल्स हैं, इसके अंदर भी मेरा जाना हुआ है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं इस वेस्ट बैंक से। तो मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला, ये सारा पार्ट है जो फ़लस्तीनी हुकूमत है और जो सारा ये लाइट येलो पार्ट है, ये इसराइली हुकूमत है। तो मुसलमानों के पास ये वेस्ट बैंक का इलाका और गाज़ा का इलाका है, ठीक है? और आज जो आप देखते हैं मसाइल, वो गाज़ा के अंदर हो रहे हैं, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर भी बेशुमार इसी तरह के मसाइल होते हैं, ठीक है? तो और यरूशलेम उससे बाहर है, इन इलाकों से बाहर है यरूशलेम, वॉल्स के अंदर नहीं है। लाल रंग की जो लाइन है, ये सारी वॉल्स है और यरूशलेम को उसके बाहर रखा गया है, ठीक है? अब हम बस में बैठ के वेस्ट बैंक की वॉल की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली इधर जा रहे हैं। यहाँ से हम इस वॉल से अब एंटर होने वाले हैं अंदर, जैसे मैं आपको अंदाजे के लिए बता दूं, यहाँ से हम एंटर होंगे इस जगह से तकरीबन, ठीक है? वेस्ट बैंक के अंदर एंटर होने लगे। जब आपकी बस बाहर पहुंचती है, आपको ये वॉल नजर आनी शुरू होती है। अच्छी खासी ऊंची वॉल है ये, आपको अंदाजा हो रहा है एक बस जा रही है और उसके ऊपर भी कितनी, एक और बस भी खड़ी कर दें आप, तब भी वॉल उससे ज्यादा ऊंची है। अच्छी खासी ऊंची बस वॉल है और बिल्कुल प्लेन वॉल है। अभी हम वेस्ट बैंक के बाहर हैं, दीवारों के बाहर हैं, अंदर नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो चीजें हैं, ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। अब आप देख रहे हैं ये चीज आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं। अब हम वेस्ट बैंक के गेट से अंदर दाखिल होके उन दीवारों के अंदर चले गए हैं। अब हम वेस्ट बैंक के अंदर है, ठीक है? अब हम इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर क्या मामला है। वेस्ट बैंक ज्यादातर फलस्तीनी यहाँ पे रहते हैं, मुसलमानों की जगह है ये, फैमिलीज हैं, कारोबार है, सब कुछ है इनका, उस वहाँ रहते हैं। जो शुरू में आपको इमीडिएटली चीज आप नोट करेंगे, वो आप देखें ये गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को जरा, एक है सब्ज रंग की और एक है सफेद रंग की। आपको इमीडिएटली दाखिल होते ही डिस्क्रिमिनेशन फील होनी शुरू हो जाती है, यानी अलग कंसिडर करना दूसरों को, वो महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये जो सब्ज रंग की नंबर प्लेट है, ये गाड़ी अंदर की है, इन दीवारों के अंदर की गाड़ी है और ये इन दीवारों से बाहर नहीं जा सकती परमिशन लिए बगैर। जबकि सफेद वाली गाड़ी जो है, ये बाहर से आई हुई है और ये इन दीवारों के अंदर भी जा सकती है और बाहर भी जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। दीवारों के अंदर का इलाका फलस्तीनियों के पास है, उनको इजाजत नहीं है कि वो परमिशन के बगैर बाहर निकल सकें। लेकिन जो बाहर के ज्यूज हैं, उनके पास इजाजत है कि वो परमिशन के बगैर अंदर भी आ सकें और बाहर भी जा सकें, और उनकी गाड़ियों को अलग किया जाता है नंबर प्लेट की बेस के ऊपर। तो देख के अंदाजा हो जाता है सफेद और हरे नंबर प्लेट को, ठीक है? जब आप इन वॉल्स के करीब जाते हैं, तो अब जिस इंसान की या जिस कौम की आप जबान को बंद कर दें, तो फिर उनके हाथ चलने लगते हैं, फिर वो लिखना शुरू करते हैं, फिर वो बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी और तो कोई सुन नहीं रहा होता। किसी तरह तो उन्होंने एक्सप्रेस करना है ना अपने जज्बात को, बताना है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो आप इन वॉल्स के ऊपर देखते हैं कि ऐसा ऐसा आर्ट किया हुआ है फलस्तीनियों ने, जिससे आपको अंदाजा हो रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं आपको। अब आपके सामने ये तस्वीर है, आप सब जानते हैं इनको, किनकी तस्वीर है, ठीक है? फलस्तीनियों ने बनाई है। ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस तस्वीर के साथ? क्यों बनाई? इन्हीं की क्यों बनाई है, किसी और की क्यों नहीं बनाई? इंसान सोचता है जाके उधर। ये वॉल है, 24 घंटे मॉनिटर्ड है, टावर्स लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, लोगों के घरों में पॉइंट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं इनमें, ठीक है? जो कैमरे की बेस के ऊपर अलर्ट ट्रिगर हो जाते हैं,
ठीक है? और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं आपको साइज़ का अंदाज़ा देना चाह रहा हूँ इस वॉल का। ये वॉल इतनी बड़ी है, मैंने अपनी भी एक तस्वीर लगाई इसके साथ। ये मेरी तस्वीर है। आप देखें, मैं फ़लस्तीन जो जो लिखा है, गज़ा और फ़लस्तीन, अ, मैं इसके यहाँ तक हूँ बिल्कुल, ठीक है? अब आप हाइट का अंदाज़ा लगा लें, यहाँ तक मेरा कद है और ये पूरी वॉल है। जिन लोगों का मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि वो अ, आखिरी अशरा गुज़ारने आए, वो ये वॉल्स टाँप के आए थे। वो ये वॉल्स टाँप के आए थे। अभी आपके ज़हन में ये नहीं समझ आएगा कि ये कैसे टाँप के आए थे। और टाँप के आना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि परमिशन नहीं मिली थी। मस्जिद अक़सा में जाने की परमिशन नहीं मिली, और परमिशन लेने के लिए महीनों पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैं वॉल से बाहर चला जाऊँ, कि मैं आखिरी इशरा गुज़ार लूँ। ठीक है? तो लोग फिर एक्सट्रीम हदों पे जाते हैं। ठीक है? बेसिकली बहुत यानी कम डिफ़िकल्ट लाइफ़ है इन वॉल्स के अंदर। बहुत सारे मसाइल हैं। आगे बढ़ते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं ना, ये सब टूरिस्ट हैं। ठीक है? टूरिस्ट के लिए ना ये एक एक्साइटिंग जगह है। लोग आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, और उनके लिए एक मेमोरी बन जाती है और वो वापस चले जाते हैं। लेकिन आप सोचें कि एक फ़लस्तीनी देख रहा हो कि टूरिस्ट आ रहा है, तस्वीरें खिंचवा रहा है उस वॉल के सामने, जिससे मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी मुश्किल क्या है, उसको कैसा महसूस होगा? आप सोचें। लोगों के लिए ये सिर्फ़ एक टूरिस्टिक जगह है, लेकिन एक मुसलमान के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ, शर्मिंदगी का मकाम है। इतनी बड़ी कौम होने के बावजूद, मुसलमान उम्मा होने के बावजूद, इस सिचुएशन में हमारे फ़लस्तीनी बहन-भाई हैं, ठीक है? तो इसको इस तरह हमें सोचना चाहिए। फ़लस्तीनी नेशन के पास ना 3 चीज़ें मैंने नोट की हैं, जो और किसी मुसलमान कौम में मुझे नहीं नज़र आई। एक करेज, बहादुरी। दूसरा कमिटमेंट, ना गिव अप करना। सदियों से गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे। कब से नहीं मान रहे हार? आपको तारीख अब पता है, कब से नहीं मान रहे। और बिलीफ, इनका जो ईमान है ना, वो मुझे दुनिया में और कहीं नज़र नहीं आया। जो फ़लस्तीनियों के लेवल है ना ईमान का, मुझे और कहीं नज़र नहीं आया। और जितनों से मैंने बात की है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, इनसे बात करने के बाद ये आपको ऐसा लगता है कि आपका अगर आखिरत में मुकाबला जन्नतुल फ़िरदौस के लिए या छोटी-सी तरीन जन्नत के लिए इन लोगों से है, तो ये तो आपको बड़े आराम से डिफीट करके आगे चले जाएँगे। इन लोगों का ईमान का लेवल ऐसा है, फ़लस्तीनियों का। ठीक है? तो मैं बहुत पर्सनली इम्प्रेस्ड हुआ था इनसे। अब इस वॉल को थोड़ा-सा एनालाइज़ करें। ये सिर्फ़ मैं अगर दूर से दिखा दूँ, देखें जी कलरफुल सी वॉल है, तो आपको उसका मकसद समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप सोचें कि ये इन्होंने एक छोटी-सी बच्ची बनाई है, और यहाँ पे एक बंदा है जो टूटी हुई वॉल से उसको देख रहा है। इससे क्या मैसेज मिल रहा है आपको? क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको? मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये वॉल बना दी गई। अब जब ये वॉल बना दी गई, तो आप इमेजिन करें कि आप आपके बच्चे उस तरफ रहते थे और आप रोड के इस तरफ रहते थे, और दरमियान में वॉल बन गई। अब नाना जो है वो अपने नवासों से अलग हो गए। ठीक है? अब भाई जो है अपनी बहन से अलग हो गया, और उनको अपनी फैमिली से मिलने के लिए परमिशन की ज़रूरत है, और उस परमिशन के लिए उनको महीनों पहले एप्लीकेशन फाइल करनी है। अप्रूवल मिलेगा तो वो जाके अपनी फैमिली से मिल सकते हैं जो बाहर है। इस वॉल ने खानदान तोड़ दिए बहुत सारे, बेशुमार खानदान तोड़ दिए। ये बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे ये लोग। क्योंकि इनको बोलने तो नहीं दिया जाता ना, ये सिर्फ बना के बताते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं आई एम व्हाट यू फेस व्हेन यू फेस इन द मिरर। कहते हैं जब तुम इस शीशे में देखोगे ना, तो तुम मुझे देख रहे हो। ठीक है? लॉन्ग एज यू लिव आई विल स्टिल बी हियर। जितना तुम जिंदा रहोगे ना, जब तक तुम जिंदा रहोगे ना, मैं भी यहीं पे रहूंगा। ये मुसलमानों को ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक तुम हमारे साथ रहोगे, हम भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तस्वीर को देखें।
वॉल के बाहर तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अंदर तो कर सकते हैं ना। अब इस तस्वीर को देखें, इसका मकसद क्या है? ये क्या चीज बनी हुई है? एक ब्लॉक बना हुआ है और ये एक इंसानी नुमा किसी चीज से लड़ाई कर रहा है। ये एक दीवार इन्होंने बनाई है और ये लोग हैं। कुछ भी आप इसे देखें, आपस में फाइट है, अलग कर दिया है लोगों को दीवार ने अपने रिश्तेदारों से और उनसे। ये आपको मुख्तलिफ मैसेज दे रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा दिल बनाया हुआ उन्होंने, कुछ तो कहना चाह रहे हैं ना आपसे, ऐसे तो नहीं बनाता ना कुछ। जब आप खड़े होके इस वॉल को स्टडी करते हैं ना उधर अंदर जाने के बाद, उस वक्त जो आपको फीलिंग आती है और जो आप सोचते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करके नहीं बता सकता और ना ही आपको यहाँ पे से उस तरह समझ आ सकता है। ठीक है, जिसने जो वहां पे नहीं गया वो इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। यहाँ पे कहते हैं जी, फ्रॉम द रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। ठीक है, दरिया से समंदर तक फलस्तीन जरूर आजाद होगा, ये कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेक्शन है इस वॉल का, इसमें लोगों ने अपनी ख्वाहिशात लिखी हुई हैं। ये ख्वाहिशात है लोगों ने जो अपनी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ये एक छोटी सी बच्ची है रूआ, जो कि डॉक्टर बनना चाहती थी, उसने अपनी ख्वाहिश लिखी हुई है। ये किसी और लड़की ने अपनी ख्वाहिश लिखी हुई है, मैं सोल्जर बनना चाहती थी, इसका नाम रानीन है। ये किसी और ने अपनी ख्वाहिश लिखी हुई है। आप इनको पढ़ते हैं जाके, आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना ब्लेस किया है। मैं ऐसे ममालिक में रह रहा हूँ जो मेरा भी नहीं है और मैं इनसे ज्यादा आजाद हूँ। ये अपने मुल्क में रह रहे हैं, आजाद नहीं है। आप उस बात को महसूस नहीं कर सकते जब तक आप वहां पे ना पहुंचे। ठीक है, इस वॉल को देखें। ये जो तस्वीर है, इन खातून का नाम है रेचल कोरी। ये अमेरिकन थी, 23 साल की उम्र में ये फ़लस्तीन गई थी, एक्टिविस्ट थी और इन्होंने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में बात की थी और इनको इसराइल के बुलडोजर ने कुचल दिया था। ठीक है, तो इनका इंतकाल वहां पे हो गया था। तो उनको याद रखने के लिए फ़लस्तीनियों ने उनकी ड्राइंग यहाँ पे बनाई, उनका पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। ठीक है, जो लोग हक पे होते हैं ये उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। ये जो वॉल है, ये जो शॉप है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। बड़ी इंटरेस्टिंग थी ये शॉप। उस पे आने से पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को जो आप देखते हैं, ये जो एक बच्ची है उसके साथ सोल्जर है, उसकी बास्केट को वो चेक कर रहा है, तो आपको क्या फील होता है? क्यों बनाएगा कोई ऐसी तस्वीर? सोचे ना आप, कोई क्यों बनाएगा ऐसी तस्वीर? हो रहा है तो भी बनाएगा ना। अल्लाह ताला ने इन लोगों को वहां से रिस्क दिया है जहां से आपकी और मेरी सोच भी नहीं पहुंच सकती। इस शॉप को आप देख लें। इस शॉप का नाम है द शॉप बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे वाली दुकान, इसका नाम ही यही है। और ये बंदा सिर्फ प्रोटेस्ट का सामान बेचता है। ठीक है, प्रोटेस्ट करने का जो सामान है वो बेचता है, एहतजाज करने का सामान बेचता है। ठीक है, क्या चीजें बेचता है? टी शर्ट्स को देख लें आप। क्या कभी ऐसी टी शर्ट खरीदेंगे आप जाके कहीं से? कभी सोचा आपने कोई फटी हुई टी शर्ट खरीदेगा जाके? इसका रिस्क अल्लाह ताला ने इन चीजों में रख दिया है। आपकी सोच, आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे रिस्क दिया है लोगों को, हम लोगों की तो सोच ही नहीं पहुंचती। कहने का मतलब कि ये वॉल जो है ना, ये आपके ऊपर एक ऐसा असर छोड़ जाती है जब आप वहां पे जाते हैं कि आप फिर उस असर से निकल नहीं पाते बाहर। ठीक है, मेरे पास मेरे ख्याल थोड़ी सी और स्लाइड्स हैं। मैं इंशाल्लाह उस आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट तो है। ठीक है, तो देखते हैं कितना हम कवर कर सकते हैं। अब हम वेस्ट बैंक को छोड़ देंगे, बाहर निकलेंगे और अब हम जाएंगे दूसरे शहरों में। ठीक है, दूसरे शहरों में जहां पे दूसरे अंबिया कराम की कुछ ज़ियारतें हैं। मैं तो 2 स्लाइड्स आपको और दिखाऊंगा अभी, फिर इंशाल्लाह हम रुक जाएंगे और दूसरे अंबिया कराम का जो मामला है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ताकि वो एक डेडिकेटेड सेशन हो जाए। वो बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद हम इस पूरे कोर्स को कंक्लूड कर सकेंगे। ठीक है, जैसे आप वेस्ट बैंक से बाहर निकलते हैं, आपको जगह जगह पे पुलिस और आर्मी की डिप्लॉयमेंट नजर आती है।
यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं कि आपको जिस पे शक हो आप उसे बस शूट कर दें, ठीक है, क्योंकि वॉल्स के बाहर परमिशन के बगैर निकलना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो लोग ऐसे हैं जो परमिशन के बगैर निकलते हैं तो वो अपनी जान को बड़ा रिस्क में डाल के निकलते हैं। जगह जगह आप देखते हैं सोसाइटीज बन रही हैं। ये जो तस्वीर है ये मैंने अपनी कोच से ही ली हुई है चलते हुए, और ये लग्जरी हाउसिंग स्कीम है। काफी लग्जरियस हाउसेज हैं यहाँ पे बने हुए हैं, और ये सेटलर ज्यूस के लिए बनाए जाते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आए और यहाँ पे रहें आके और सेटल हो, ताकि हम लैंड में ज्यादा से ज्यादा हो सके तादाद के अंदर, ठीक है। तो ये स्टोरी सारी वेस्ट बैंक की थी। मैं यहाँ पे पॉज लगा लेता हूँ। मैं अभी नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा दूसरी उनका, तो फिर वो मेरे ख्याल में ज्यादा हो जाएगा, देर हो जाएगी काफी। तो यहाँ पे मैं पॉज लगा लेता हूँ। इंशाल्लाह अगर कोई किसी का सवाल है तो वो पूछ लें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास मोस्ट लाइकली हमारी लास्ट क्लास ही होगी, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इस कोर्स को कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चले जी, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं।